हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 19 के बारे में। इससे पहले हम बता दें कि चैनल पर 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और उत्तराखंड की आगामी परीक्षा से संबंधित सिलेबस भी कराया जा रहा है। आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सारे टॉपिक्स बेसिक टू एडवांस हैं क्योंकि अब उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कथन 122वां संविधान संशोधन विधेयक पर संसद व आदि राज्यों के विधानमंडलों की सहमति के पश्चात 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। कथन 2, जीएसटी 3 प्रकार का होता है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि जीएसटी 4 प्रकार का होता है। CGST, SGST, IGST और एक जीएसटी हो रहे हैं। मेन ही 4 प्रकार के हैं। एक जीएसटी हो रहे किसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तुम्हारा राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दक्षिण भारत की कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। 1401 के लगभग। दूसरे नंबर पर बात करें तो कृष्ण महानदी है और 800 के समथिंग कृष्णा नदी तीसरे पर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विद्वानों ने कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज बताई है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी अड़करजन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1937, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1936। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधी रिविजन समझौता 5 मार्च को गांधी रिविजन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 से राइट सही है। काकाकोरी कांड 9 अगस्त 1925। भगत सिंह व सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931। इसके पश्चात ही गांधी रिविजन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना को हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1921। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919 में और 1921। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किस गवर्नर वायसराय ने एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया था? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 के समथिंग। क्वेश्चन नंबर कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, किस समिति की सिफारिश पर? अगर समिति आए तो एंड्रे फ्रेजर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर ने सप्ताह में एक दिन का अवकाश अनिवार्य कर दिया था? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लैंसडाउन ने। तभी से सप्ताह में रविवार की छुट्टी स्टार्ट हुई। निम्न में से कौन सा एंजल निवेश कहलाता है? ऑप्शन ए, घाटे में चल रही कंपनी में निवेश करने वाला निवेशक, ऑप्शन बी, स्टार्टअप कंपनी में निवेश करने वाला निवेशक, ऑप्शन सी, दिवालिया हो चुकी कंपनी में निवेश करने वाला निवेशक, ऑप्शन डी, किसी भी कंपनी में पहली बार निवेश करने
वाला निवेशक। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। स्टार्टअप कंपनी में निवेश करने वाला निवेशक एंजल निवेशक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दिष्ट धारा होती है डीसी और प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी। ऑप्शन ए दिष्टकारी, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी ट्रांसफर। तो हमारा राइट आंसर है इन्वर्टर। इससे पहले एक क्वेश्चन ने पूछा था कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दिष्टकारी का। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि डीसी को एसी में, तो इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनिया ने किया था। ए ऑप्शन बी इसका राइट है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है, ये भी राइट है। हिस्टोरिका एनिमेलिया पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है, भी राइट है। एस्टोरिया प्लांटेरियम यह कैरोलस की नहीं थियोफ्रेस्टस की पुस्तक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू हुआ। सही। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्डा 1985 में शुरू हुआ, यह भी सही है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई, यह भी सही है। नाफेड की स्थापना नाफेड की स्थापना 1958। हमारा बी ऑप्शन इसका गलत है। 1982 में नाबार्डा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? फूड FSSAI है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 2008। अगर एक्ट की बात करें तो 2007। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 अप्रैल 1990 को। SIDBI की बात करें SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक में कौन शामिल नहीं है? ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी भौगोलिक संकेत, ऑप्शन सी पेटेंट, ऑप्शन डी रोजगार के सृजन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्धिक संपदा अधिकार के घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक लेखा समिति 22 सदस्य, प्राकलन समिति 30 सदस्य, लोक उपक्रम समिति 15 सदस्य, लाभ के पद संबंधी समिति 22 सदस्य। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हल होते हैं। भाग 2 नागरिकता सही है। भाग 4 संघ और उसकी शक्ति ये गए थे क्योंकि ये भाग 5 में है। संघ और उसकी शक्तियाँ। भाग 9 पंचायतें और भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अन्य रूप से लोकसभा की है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोकसभा की किस समिति का नाम अन्य रूप में भी है? लोक लेखा समिति
आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के बाएं किनारे से की सहायक नदी है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंडन नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिगार शिखर निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी मालवा का पठार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात की। और सबसे कम तटरेखा पूछे तो गोवा की सबसे कम तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नामचुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 ईमेल का तात्पर्य, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल से। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, फेम भारत स्कीम संबंधित है? ऑप्शन ए हाउसिंग से, ऑप्शन बी बैंकिंग से, ऑप्शन सी व्हीकल से, ऑप्शन डी साइबर क्राइम से। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्हीकल से। इसी में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है? ऑप्शन ए ऑफलाइन प्रस्तुति, ऑप्शन बी वेबकास्टिंग, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी टेलीविजन पर सीधा प्रसारण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निम्नलिखित में से किस समूह बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सभी सदस्य देश हैं? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए सही है। आय और धन की असमानता को कम करना, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। उत्पादन को अधिकतम तक बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू-आकृति सागरीय जल के अपरदन से निर्मित है? टोम्बैलो, लैपिड, जारडंग, स्टैक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टोम्बैलो और स्टैक। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, महासागरीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारालैंड व गोंडवाना में हुआ। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिफेरस युग में अंगारालैंड और गोंडवाना का विभाजन हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील स्थित है? ऑप्शन नंबर टिटिकाका, बी बलकस झील, सी विक्टोरिया झील, डी हुरन झील। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन है? बोलिविया की टिटिकाका। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्क रेखा स्थित देश निम्न में से कौन सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉर्डन कर्क रेखा पर स्थित देश नहीं है, क्योंकि जॉर्डन अफ्रीका का यह जॉर्डन मध्य अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु नदी की बाईं ओर मिलने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्योक नदी सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलती है। चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और झेलम
ये नदियाँ सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर। असवान डैम नील नदी पर स्थित है, मिस्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर जाट सरदार राजाराम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे से उसकी हड्डियों को निकाल कर जला दिया था। इस घटना का उल्लेख निम्न में से किसने किया है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, निकोला मनुची ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे थालवेक नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्क क्रीक गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु ही सर्क क्रीक है। क्वेश्चन नंबर 41, देश का पहला जिला जिसे स्वयं की वायरलेस प्रणाली को स्थापित किया? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में उत्तराखंड के महालेखाकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परवेज आलम। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में कोलकाता के फोर्ट विलियम 1800 के लगभग बना हुआ फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। गाइस आपको हम बता दें कि आज से उत्तराखंड के PCS सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स कराए जाएंगे और आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होगी। और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। गाइस इसका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन इसका गलत है, सॉरी गाइस। बात करते क्वेश्चन नंबर 19 के, निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग 2015 में आया था योजना आयोग को प्रस्थापित करके। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय को शिवालिक से। बता दें कि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के ITCZ, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच रेखा पड़ती MCT, केंद्रीय भ्रंश रेखा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ती है मुख्य सीमा भ्रंश। शिवालिक और तराई के बीच पड़ती है हिमालय अग्र सीमा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उल्लेखित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63।